इम्पॉसिबल टास्क को अगर कोई क्रिकेट वर्ल्ड में राइट नाउ पॉसिबल कर सकती है तो वो है ये इंडियन क्रिकेट टीम। मतलब लाजवाब परफॉर्मेंस थ्रू आउट द डे। पूरे टेस्ट मैच बारिश की वजह से धुल गया था, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा टेस्ट मैच। किसी ने ये सोचा नहीं था कि जब चौथा दिन का खेल स्टार्ट होगा तो इंडियन टीम किसी राइट पॉजिटिव इंटेंट के साथ आएगी और इस तरह से गेम बदल जाएगा। जस्ट एक दिन में ये गेम पलट जाएगा और रिजल्ट्स हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं इस मैच से भी। मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था। इवन आई वाज थिंकिंग कि यार अब इस टेस्ट मैच में रिजल्ट निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट ये जो रोहित शर्मा लेफ्ट साइड है, गौतम गंभीर का जो अब है इन्फ्लुएंस इस टीम पे और ज्यादा दिख रहा है कि मतलब खेलना है तो जीत के लिए ही खेलना है। जब विराट कोहली से स्टार्ट हुए थे हम, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया। बट ये जो इस तरह की क्रिकेट है मैंने तो नहीं देखी आज तक इंडियन टीम से। पिछले कितने ही सालों में आप चले जाओ, चाहे इस तरह का इंटेंट, इस तरह का टॉप पॉजिटिव इंटेंट कोई वर्ल्ड टीम इनके सामने ऐसा परफॉर्मेंस, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में इस तरह की परफॉर्मेंस बहुत रेयर देखने को मिलती है। बट फिर भी आप मतलब उन सब के अभाव इस परफॉर्मेंस को आप रखना चाहो तो मतलब आप रख सकते हो। ऐसी इस लेवल की परफॉर्मेंस आज दी है इस इंडियन क्रिकेट टीम में। आप एक एक प्लेयर का नाम लो, हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, हर किसी ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है आज के गेम में। आज का गेम मतलब आज का दिन इतना डिसाइसिव बना दिया इन्होंने कि पूरे टेस्ट मैच में कुछ नहीं हुआ, बट आज के दिन में सबने आके वो जो पॉजिटिव गेम खेला है, चाहे वो बॉलर से आप स्टार्ट कर दो, फील्डर से स्टार्ट कर दो, जिस तरह की फील्डिंग देखने को मिली, एनर्जी देखने को मिल रही थी फील्ड पे। उसके बाद बैटिंग पे आ जाओ आप, एक एक प्लेयर जब आ रहा है तो वो मतलब टीम के लिए खेलता हुआ दिख रहा है आपको। मतलब इंडिविजुअल चीजें बाद में है, आपको टीम आप सब लोग आगे रखते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब केएल राहुल को आज अलग ही क्लास दिख रही थी उनकी, लग रहा था कि ये बंदा यार टीम के लिए खेल रहा है, मतलब कुछ करने आया है यहाँ पे, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू विन। इस तरह का लेवल आज दिखा इंडियन टीम का। इस टीम को जब देखते हैं ना यार तो ये गूज बम्स देने वाली टीम है। इस तरह का लेवल इस टीम ने अचीव कर लिया है अब। और परफॉर्मेंसेस के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, बट ये जो स्टफ था ना वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। इसका कोई भी, इवन इंडियन फैंस भी, उनको भी ये बिलीव नहीं था कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है। मे बी बांग्लादेश कोलैप्स हो जाए वो अलग चीज है, वो मतलब 2 3 4 दिन में मैच खत्म हो जाए वो अलग चीज है। इंडियन बॉलिंग लाइनअप कुछ कर दे, इंडियन बैटिंग लाइनअप 600 700 रन बना दे, मतलब वो तो चीजें हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। बट ये वाली जो चीज है जो आज इंडिया ने की है, रोहित शर्मा से स्टार्ट होके अंत तक, आकाशदीप तक आप खेलते चले गए टीम के लिए। और मतलब सबके जहन में जब जो भी आया उसके जहन में एक ही चीज थी, एक क्लियर प्लान था जो मुझे लगता है जिसमें बहुत सारा क्रेडिट जाना चाहिए रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, रायन टेंडुलकर और अभिषेक नायर को। मतलब ये जो थिंक टैंक जो है ये तो तिकड़ी है, इसमें आप मोर्ने मॉर्कल को भी मिला लीजिए। बट यहाँ पे बात अभी बैटिंग की हो रही है तो, और जीतने की हो रही है तो यार ये जो थिंक टैंक है ना, ये तीनों ही प्लेयर है ना बड़े पॉजिटिव इंटेंट और अटैकिंग इंटेंट वाले हैं। उसके बाद आखिर रोहित शर्मा ने जो बात बोली है कि यार हमेशा से वो बोलते हैं पिछले कुछ समय से कि कुछ अलग करना है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देनी है कि यार सामने वाली टीम है ना, मतलब पूरा ही बैकफुट पे चले जाए। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस हर एक प्लेयर से। और ये मतलब ऐसी परफॉर्मेंस है रोंगटे खड़े कर देने वाली, जिस तरह से आज का गेम खेला है इंडिया ने। अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस। और मैच के बारे में तो बात हम करेंगे अभी। बट यार ऐसा कुछ हो गया है आज तो कि जितनी तारीफ इस टीम की जाए उतनी कम है। हर मैच के बाद हम करते हैं कि यार ये प्लेयर बहुत अच्छा खेला, ये प्लेयर बहुत अच्छा खेला, ये टीम बहुत अच्छा खेली। बट आज वाली ये जो टीम है ना, ये मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल आपको नजर आ रहा है, लेजेंडरी लेवल आपको नजर आ रहा है। इस तरह की परफॉर्मेंस आज दी है हर एक प्लेयर ने। कोई भी प्लेयर आप उठा के देख लीजिए आज के दिन में, आपको
लगेगा ही नहीं कि यार ये प्लेयर आज इसने कुछ नहीं किया। मतलब फील्ड पे हो जाए या बैटिंग के टाइम पे हो जाए, उसके बाद दोबारा जब फील्ड पे आए हो, मतलब आउट ऑफ नोवेयर जब ये टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ तो मतलब पहले दिन पिच बहुत स्लो था, उसके बाद बारिश आ गई, पहले दिन का खेल धुल गया। तब मैं ये सोच रहा था कि यार ये टेस्ट मैच है ना, अभी थोड़ा-सा हो सकता है ट्रिकी हो जाए। बारिश आ चुकी है, मे बी 1-2 सेशन और बारिश की वजह से खराब हो जाए दूसरे दिन के बाद। बट फिर मुश्किल होगा बट इंडिया के लिए इस टेस्ट मैच में रिजल्ट लेके आना। फिर सेकंड दिन भी धुल गया बारिश की वजह से। फिर मुझे लगा यार अब तो ऑलमोस्ट 2 से 3% चांस ही है इस मैच में, विकेट स्लो है, लो है, और अभी तो एक पारी भी खत्म नहीं हुई है, 3 ही दिन का खेल बचा है और बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद फिर आपका तीसरा दिन वेट आउटफील्ड की वजह से फिर से खराब हो जाता है, एक भी बॉल नहीं डलती है। तो नॉट इवन 0.1%, वो जो इतना ही बोल सकते हो, चलो आप 0.01% चांस था यहाँ से रिजल्ट के लेके आना। अलग बात है, रिजल्ट के बारे में सोचना, उसके लिए जाना, वो एक अलग चीज है। बट इतना तो बिलीव था कि इंडिया जाएगा जरूर रिजल्ट के लिए, चाहे एक दिन का ही खेल हो, तब भी वो ट्राई करेंगे कि यार इस मैच से कुछ ना कुछ तो रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाए, निकाला जाए, एटलीस्ट ट्राई जरूर किया जाए, जाया जाए इसके लिए। इतना तो बिलीव था मेरे को। बट यार वो बिलीव मतलब क्या ही करेगा, बिलीव भी क्या करेगा जब मतलब आप जब सिचुएशन देखोगे, प्रैक्टिकल सिचुएशन देखोगे, वहां पे 2 दिन है, ऑलमोस्ट 205 ओवर का खेल बचा हुआ है, चारों पारी आपकी बची हुई है, तो वो बहुत मुश्किल लग रहा था। उसके बाद से जिस तरह का ये खेल घटा है, आइए बात करते हैं उस पे। और जिस तरह की मतलब हर एक प्लेयर ने अपनी भूमिका अदा की है, बाहर से एक क्लियर मैसेज नजर आ रहा था कि यार हर कोई बंदा आ रहा है ना पिच के ऊपर, चाहे गेंदबाज बॉलिंग करने आ रहा हो या फिर बल्लेबाज बैटिंग करने आ रहा हो, एक अलग ही लेवल का इंटेंट एनर्जी नजर आ रही है उसके अंदर। और टॉप क्लास स्टफ था ये आज इंडियन क्रिकेट टीम से। और मतलब अलग लेवल की परफॉर्मेंस थी ये। डेकेड में ऐसा एक बार ही होती है ऐसी परफॉर्मेंस, और बट अनबिलीवेबल स्टफ, अनबिलीवेबल स्टफ। और ये मैच आउट ऑफ नोवेयर इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है इंडिया के। सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव इंटेंट है, जीतने की जो चाह है, जीतने की भूख है, उसकी वजह से अब ऐसा हो गया कि बांग्लादेश है ना, 5वें दिन में जाके, एक दिन का ही ऑलमोस्ट खेल हुआ है, 1.5 दिन का, वहां पे 5वें दिन बांग्लादेश बोल रहा है यार जैसे तैसे इस टेस्ट मैच को बचा लिया जाए। मैच अब भी ये कहीं पे भी जा सकता है। पिच में थोड़ा टर्न भी हो रहा है, फास्ट बॉलर्स के लिए भी हेल्प है, अश्विन भी खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो मैच अभी भी ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। बट इसका जो क्रेडिट है वो पूरी तरह से आप रोहित शर्मा की इस टीम को, और जो थिंक टैंक है इस टीम के पीछे, उसको दोगे। सो आज का दिन जब खेल स्टार्ट हुआ तो बांग्लादेश का 3 पिछले दिन का ऑलमोस्ट खेल बारिश की वजह से, वेट आउटफील्ड की वजह से खराब हो चुका था। पहले दिन के जो स्कोर था वो था 107 पे, 3 विकेट मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक क्रीज पे टिके हुए थे। आज उन्होंने फिर से पारी को आगे बढ़ाया, और वो मुशफिकुर रहीम जल्दी आउट हुए, बट मोमिनुल हक जिस तरह की बैटिंग इस बंदे ने की है तो तारीफ तो इनकी भी बनती है। नॉट आउट रहे ये टिल द एंड, पूरी पारी को संभालने का ट्राई किया एक छोर से, बट ज्यादा साथ मिला नहीं, एक्सेप्ट मेहदी हसन मिराज ने थोड़ी सी इनके साथ पार्टनरशिप लगाई। सो उसके अलावा पहले मुशफिकुर रहीम आउट हुए, फिर लिटन दास आउट हुए, शाकिबुल हसन फिर आउट हो गए, और जो 2 बड़े कैचेज आज पकड़े हैं, एक रोहित शर्मा ने 100 स्टर्नर जो पकड़ा लिटन दास का कवर्स पे, उसके बाद फिर सिराज ने जो साकिब अल हसन का कैच पकड़ा रनिंग बैकवर्ड। तो अमेजिंग 2 ये कैच थे, और ये मैच में भी ये बहुत बड़े मतलब साबित हो सकते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर लेके आएंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इन दोनों कैचेस का, बट जब ये मैच इंडिया होपफुली जीतेगा तो इन दोनों कैचेस का और ज्यादा महत्व बढ़ जाएगा। उसके बाद मेहदी हसन मिराज ने थोड़ी पार्टनरशिप लगाने की ट्राई की मोमिनुल हक के साथ, थोड़ी देर टिके रहे, बट टीके बाद आते ही
बांग्लादेश की पारी का एकदम से वो 4 विकेट, जो अंत के 4 विकेट थे, वो जल्दी-जल्दी चले गए। मोमिनुल हक एक छोर पे ही खड़े रह गए, बट लाजवाब ये पारी रही उनकी। आज के दिन में भी उन्होंने अच्छी शॉट सिलेक्शन थी उनकी, अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने, चाहे वो स्पिन के अगेंस्ट हो जाए, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट हो जाए। पेशेंस नजर आया विकेट पे, काम नजर आए, और पारी को आगे लेके जाने का ट्राई किया बांग्लादेश की, बट स्टिल इन्होंने 107 रन के बावजूद इनके बांग्लादेश ने बनाए 74.2 ओवर्स में 233 रन। रन रेट इनका अराउंड 3.13 का रहा। और जो बॉलर्स की बात की जाए तो आप बल्लेबाजों के साथ साथ तारीफ बॉलर्स की भी बनती है। मतलब आपको पता है कि यार इस मैच में अगर जान लेके आनी है ना, तो बांग्लादेश को, मतलब प्लान कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, बैटिंग का प्लान तो उन्होंने बना लिया, चलो जी ऐसे ऐसे बैटिंग करेंगे अगर हमारी बारी आती है तो। बट उसके लिए आपको बांग्लादेश की पारी को जल्दी सिमटाना था, मतलब एक सवा सेशन में पारी को खत्म करना था, तभी ये चीज पॉसिबल थी, तभी बांग्लादेश को बिल्कुल प्रेशर में लेके आया जा सकता था। और ये काम किया हमारे बॉलर्स ने, स्पेशली जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आर अश्विन। ये बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंसेस दी आज। और ये आप देखोगे कि पार्टनरशिप कहीं पे इन्होंने, एक पार्टनरशिप जो है वो 7वें विकेट के लिए जरूर 54 रन की हुई, मेहदी और मोमिनुल हक के बीच में। उसके अलावा कोई पार्टनरशिप यहाँ पे इन्होंने होने दी। 224 पे 6 आउट थे और 233 पे इन्होंने टीम को ऑल आउट कर दिया, मतलब टी के बाद ऑलमोस्ट 9 रन में इन्होंने बाकी के चारों विकेट चटका दिए। जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए 50 रन देके, फिर 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने, 2 अश्विन ने, 2 आकाशदीप ने, जो पहले दिन ले लिया था, और रविंद्र जडेजा ने अपने करियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लिया, जो लास्ट 10वां विकेट मिला रविंद्र जडेजा को, वो उनका बन गया टेस्ट क्रिकेट में 300वां शिकार। 300 विकेट्स उनके टेस्ट करियर में हो गए हैं, और एक शानदार अचीवमेंट इनकी, मोर देन 3000 टेस्ट रन विद द बैट, और 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट करियर। तो एक लाजवाब ऑलराउंडर है, और उन्होंने आज 300 विकेट्स पूरी की, तो उनके लिए उनको बहुत बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। और अब आ जाते हैं जी, जो जहां पे खेल असली स्टार्ट हुआ, मतलब आप T20 भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, और आप, सबसे बड़ी चीज है ना बैच बॉल। व्हाट बैच बॉल, मतलब सब बात कर रहे हैं कि यार इंग्लैंड ऐसे खेल रहा है, बैच बॉल में ऐसे ऐसे लेवल का क्रिकेट खेलता है, इस तरह का क्रिकेट खेलता है। मान लीजिए बात, बहुत सारी जगह वो सक्सेसफुल भी रहे, अच्छी क्रिकेट भी खेली उन्होंने, अच्छी अटैकिंग और अट्रैक्टिंग क्रिकेट वो खेली है और खेलते जा रहे हैं, वो बात सही है। बट व्हाट अबाउट दिस क्रिकेट बाय रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर, मतलब जो इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है मुझे क्लियरली कि यार, और विराट कोहली भी होते तो भी वो जाते, और कोचेज भी होते तो भी वो यार जाते, लेकिन एक क्लियर प्लान के तहत यार पहली बॉल से ही, मतलब चार्ज करके बॉलर को आप अटैक कर रहे हो। ठीक है, रोहित शर्मा तो ये करते हैं, रोहित शर्मा का इंटेंट है, हमें पता है, वो जा सकते हैं इसके इस तरह से। बट व्हाट अबाउट अदर बैटर्स, व्हाट अबाउट अदर प्लेयर्स, मतलब यार हर कोई प्लेयर आज आया, वो ऐसे लग रहा था कि यार बाहर से एक क्लियर मैसेज के साथ आ रहा है, क्लियर एक इंटेंट के साथ आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है क्रीज पे, पिच पे। वो उस तरह की स्टार्ट की, फिर इंडिया ने पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 3 चौके जड़े, उसके बाद अगले ओवर में जो हुआ ना, वो मतलब ये याद रहेगा। रोहित शर्मा की बहुत सारी पारियां खेली है, बट यार ये पारी भी है ना, ये दिल में जगह बना जाएगी हर किसी क्रिकेट फैन के, इंडियन क्रिकेट फैन के, हर किसी के, जिस तरह का उन्होंने ये आज वो कारनामा करके गए हैं। पहली दोनों गेंदों पे 2 छक्के फास्ट बॉलर को, रेड बॉल क्रिकेट में दूसरा ही ओवर है, नया बॉल है, उसके बाद फिर एक और छक्का, फिर जिस तरह की अटैकिंग ये पारी खेली इन्होंने, तो वो स्टेज सेट कर गए, वो मतलब जिस तरह का माहौल बना गया ना, उसके बाद ये लग रहा था सडनली 3 ओवर में 50 रन, 51 रन, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है बाय द वे। सबसे तेज जो टीम की 50 हुई है वो आज हुई है, आज तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 रन जल्दी बनाए हैं, पहले 3 ओवर में ही इनफैक्ट 51 रन बना दिए इन्होंने।
और यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, हर बॉल ऐसे लग रहा था कि यार बाउंड्री के बाहर जा रही है, चौके छक्के लग रहे हैं। उसके बाद सबसे तेज 100 आज इंडिया ने बना दिया, ऑलमोस्ट 62 गेंदों में 10.2 ओवर्स में उन्होंने अपने 100 रन कंप्लीट कर दिए एज ए टीम। सो ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने हैं आज। सो उसके साथ ही एक बार आप स्कोर कार्ड देखिए इंडिया का, मतलब आप इसमें स्पेशल चीज देखिए, हर एक चीज पे हम पॉइंट पॉइंट आउट करते जाएंगे हर एक चीज को, बट एक चीज इसमें जो आपको दिख रही है ना कॉमन, वो आप यहाँ पे स्ट्राइक रेट देखिए सब बल्लेबाजों का। एक जो जिसकी सोच से कम भी है उन्होंने एटलीस्ट ट्राई जरूर किया है, 2-4 बॉलें लेके उन्होंने भी ट्राई किया है। यशस्वी जायसवाल 51 बॉलें 72 रन, 12 चौके, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 141.17, 141 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। फिर रोहित शर्मा, मतलब यार ये इनिंग बहुत छोटी है लेकिन वही बात करें ना, जो जो स्टार्ट चाहिए वो दिलवा के चले गए। मतलब 55 रन की पार्टनरशिप हो गई थी और जिस तरह की स्टार्ट इंडिया को चाहिए थी, बांग्लादेश ऑलरेडी मतलब स्लोवर वन डाल रहे हैं यार प्लेयर तीसरे ओवर में, बॉलर्स बांग्लादेश के। समझ नहीं आ रहा कुछ कैप्टन को, यार स्पिन के साथ जाऊं, फास्ट बॉलिंग के साथ जाऊं, और सारे ऑप्शंस उन्होंने ऑलमोस्ट अपना लिए थे पिछले पहले ही 4-5-6 ओवर में। और तो ये 11 गेंदों में 23 रन की पारी थी, 3 छक्के 1 चौके, बट ये सब कुछ सेट कर गई थी। यहीं पे दिख गया था कि यार मैच तो बन गया है। मतलब ये पहले 4 ओवर में इंडिया की बैटिंग में ये एक बिलीव आ गया था सबके मन में कि मैच तो अब बन गया है, अब बस प्लान भी रेडी है, मैच भी बन गया है, अब इस प्लान को बचे कुछ थोड़ा सा जो बचा है इसको एग्जीक्यूट करने की बारी है। और वो फिर बखूबी किया दूसरे विकेट की पार्टनरशिप में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने। शुभमन गिल मतलब प्रॉपर यार स्टाइलिश प्लेयर, आते ही मतलब रिस्क लेस क्रिकेट खेल रहे थे, रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे थे, और उसमें भी 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से वो चल रहे थे। टक ऑफ साइड में सिंगल, ऑन साइड में सिंगल, और बोल रहे थे आ जाइए यशस्वी जायसवाल सर, आप मारिए इनको, आप तेज खेलिए। जब उनसे 2-3 बॉलें डॉट खेलती जा रही थी तो हर ओवर में जो बाउंड्री का जो होता है ना T20 क्रिकेट में यार, कि एक ओवर में एक बाउंड्री लेनी है जैसे भी आ जाए, तो जब उनसे नहीं हो रहा था तो वो रिवर्स स्वीप लेके, लेफ्ट स्वीप लेके, डाउन द पिच आके बॉलर की लेंथ पे मिड विकेट से उन्होंने एक छक्का लगाया। तो वो सारे काम वो कर रहे थे और खूबसूरत ये पारी रही यहाँ पे शुभमन गिल की। यशस्वी जायसवाल की तो बात की जाए उतनी यार कम है। जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट दिया पहली विकेट के साथ रोहित शर्मा के साथ, उसके बाद शुभमन गिल के साथ, और खेलते चले गए शानदार पारी ये। और रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को दोनों को ही अच्छी बॉल पड़ी। रोहित शर्मा की तो एक पड़ के गेंद नीचे भी रही, अंदर भी आ गई, काफी ज्यादा लंबा टर्न मिला मेहदी हसन को उस गेंद पे। उससे पहले वाली बॉल पे वो LBW सर्वाइव ही किए थे, अंपायर ने आउट दिया था बट उन्होंने रिव्यू किया और वो बच गए थे। और उससे अगले वाली गेंद मतलब ऑफ स्टंप से बाहर, वही 5वें स्टंप 6ठे स्टंप पे गुड लेंथ पे बॉल गिरी और अंदर की तरफ बहुत ही स्पीड के साथ आई और काफी लंबा टर्न हुआ। सो वहां पे फिर वो उनकी गलती नहीं है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल का भी गेंद थोड़ा तेज आया और नीचे की तरफ लो रहा, हसन महमूद ने उनको बोल्ड किया। फिर थोड़ी पार्टनरशिप शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच में हुई। फिर टी का टाइम हुआ, उसके बाद शुभमन गिल आते ही आउट हो गए, फिर ऋषभ पंत आउट हो गए। फिर आया जी एक और जो चौंकाने वाले एक और पारी चौंकाने वाली। KL राहुल अक्सर T20 क्रिकेट में भी टाइम लेते हैं, ODI क्रिकेट में भी थोड़ा टाइम लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट में तो चलो सब प्लेयर्स ही टाइम लेते हैं, बट यहाँ पे आज जो KL राहुल ने पारी खेली है ना, मतलब इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो मतलब टेस्ट वर्ल्ड जो है, टेस्ट क्रिकेट का जो वर्ल्ड है उससे तो बाहर है ही है। और राहुल राहुल KL राहुल, पता है हम सबको पता है हर तरह का शॉट उनके पास है, बट एक जो इंटेंट की बारी आती है ना, वो जो इन्फ्लुएंस है ना, वो मुझे यहाँ पे गौतम गंभीर का दिखा, वो रायन टेंडुलकर का दिखा, वो KL राहुल पे आज दिखा क्लियरली। नजर आ रहा था कि ठीक है अभी 200 पे ऑल आउट हो जाएंगे, 150 पे ऑल आउट हो जाएंगे, बट जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैच बनाने की तरफ। हमने अगर 20-30 रन की लीड बांग्लादेश को कंसीड कर भी दी तो भी जो काम है वो हम कर जाएंगे, यहाँ से क्लियर मैसेज नजर आ रहा था। तो यहाँ पे और विराट कोहली नंबर 5 पे आए आज। और लास्ट टाइम नंबर 5 पे कब आए थे, जब नाइट वॉचमैन 1-2 बार भेजा गया, तब भी उसी
सिचुएशन में उसी में तब नंबर 5 पे आए थे विराट कोहली, बट आज नंबर 5 पे आए और एक स्टार्टिंग में रन आउट का चांस जरूर मिला इनको, बट उसके बाद जो दिखे हैं जिस तरह के एक ओवर कवर जो लॉफ्टेड चिप सा खेला था इन्होंने, वो शानदार शॉट था। उसके अलावा भी डाउन द ग्राउंड ओवर्स बॉलर्स हेड शाकिब अल हसन को छक्का लगाया और शानदार ये पारी रही विराट कोहली की। टिपिकल विराट कोहली इनिंग्स जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में हम देखते हैं इनकी, स्पेशली T20 में, वैसे ही इनकी इनिंग थी और उसी इंटेंट के साथ आए हुए थे ये। फिर केएल राहुल ने रिवर्स स्वीप स्वीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के लगाए इन्होंने, दोनों छक्के लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए, फ्लिक अच्छा लगा रहे थे, रिस्क का बहुत अच्छा यूज कर रहे थे, मिड विकेट का जो गैप है उसको अच्छा यूज किया इन्होंने। सो शानदार पारी इन्होंने खेली और जो एक केएल राहुल अगर ऐसा खेले ना यार, अलग लेवल के प्लेयर नजर आते हैं। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि इस प्लेयर में जो क्लास है ना, वो बहुत वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम प्लेयर्स के पास है और इसीलिए हम इनको टॉप प्लेयर मानते हैं इंडिया के लिए, या वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप प्लेयर में से एक ये है। अगर इस तरह की मतलब मैच बना दिया इन्होंने, बना हुआ था, अब इसको फिनिश करना था थोड़ा कि बिल्कुल ही अपने गिरफ्त में लेके आना था मैच को, वो केएल राहुल ने यहाँ पे किया। तेज तर्रार पारी खेली और स्ट्राइक रेट देखिए आप, 158 से भी ज्यादा, 43 गेंदे खेली, 68 रन बनाए इन्होंने। वही विराट कोहली ने 35 गेंदे खेल के 47 रन बनाए और 4 चौके 1 छक्का लगाया विराट कोहली ने अपनी पारी में, 7 चौके 2 छक्के लगाए रविंद्र जडेजा ने। और जो इंटेंट है ना, वो लास्ट तक चलता गया कि आकाशदीप ने आके भी 2 छक्के लगा दिए यार। मतलब कमाल हो गया, बवाल हो गया यहाँ पे। इस तरह की ये पारी खेली है इंडियन टीम ने इस टेस्ट मैच में, जान फूंक दी यहाँ से। और जो मैं एक बात बोल रहा था, एक बार बांग्लादेश की बॉलिंग का एक बार लेखा जोखा देख लेते हैं। हसन महमूद 6 ओवर 66 रन 1 विकेट 11 की इकोनॉमी। फिर खालिद महमूद 10.75 ऑलमोस्ट 11 की इनकी भी इकोनॉमी, 43 रन दिए 4 ओवर में। मेहदी हसन मिराज की मोर देन 6, 4 विकेट जरूर लिए इन्होंने 41 रन देके। तैजुल इस्लाम 54 रन इन्होंने दिए, 7.71 की इकोनॉमी। उसके बाद शाकिब अल हसन की मोर देन 7 की इकोनॉमी, 78 रन देके 4 विकेट इन्होंने भी लिए। और इनको भी विकेट तभी मिले जब इनके पीछे बल्लेबाज मारने भागे हैं, और चाहे शाकिब अल हसन हो जाए, जब इनको विकेट मिला आके मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर जा रहे थे तब इनको आउट विकेट मिला, चाहे विराट कोहली स्लॉग स्वीप के लिए जा रहे थे वहां पे इनको विकेट मिला। सो ये तो रहा जी बांग्लादेश की जो है पारी, सॉरी बांग्लादेश का ये बॉलिंग लाइनअप, इस बॉलिंग का लेखा जोखा इस इंडिया की पारी में आप देखो, सब प्लेयर्स की अच्छे से धुलाई हुई है। मोर देन 10-10 का इकोनॉमी आ रहा है दो इनके फास्ट बॉलर्स का। तो जो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि स्पेशल क्यों रही है इनिंग की, बाहर से क्लियर मैसेज था कि जाना है आपको और जितनी भी बॉलें खेलो आप, ऐसा भी नहीं कि अंधाधुंध आप शॉट लगाना, सब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने का ट्राई कर रहे थे सारे ही बल्लेबाज, और डाउन द पिच जाके ऊपर से मारने का ट्राई कर रहे थे, सिंगल डबल्स में पारी को चलाने का ट्राई कर रहे थे। बट और जब फील्डर्स बाउंड्री पे थे तब कुछ लैप स्वीप और रिवर्स स्वीप का भी सामना जो है वो यूज किया गया, स्वीप शॉट का यूज किया गया। सो एक क्लियर प्लान के तहत ये टीम आज आई थी, ये हम बोल सकते हैं कि एक एक बल्लेबाज एक प्लान के तहत आ रहा था कि मुझे इतनी बॉलें खेल के इतने रन बनाने हैं, तो मैं ये सब अपनी टीम के लिए कर जाऊंगा। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे ये जो परफेक्टली ये जो प्लान बनाया गया, कल के मैच में कुछ भी हो वो कल का कल देखा जाएगा, बांग्लादेश टेस्ट मैच बचा पाता है या नहीं। होपफुली वेदर कल का क्लियर है, ऐसे ही धूप खिली रहे, 105 110 ओवर्स का खेल हमें देखने को मिल जाए, शायद इतने ओवर्स की जरूरत ही नहीं पड़े, वो कल की बात कल पे। बट यार आज जो किया है वो अलग चीज की है इस इंडियन टीम ने। हम करेंगे कि क्या एक ऐसा प्लान था कि उसने ये मैच बदल दिया पूरी तरीके से। और उससे पहले हम बांग्लादेश की जो दूसरी पारी है उस पे आ जाते हैं, उस पे बात कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा बांग्लादेश की सेकंड इनिंग्स का जो स्कोर कार्ड है वो।
प्रेशर डाल दिया गया था बांग्लादेश की टीम पे, वापस पारी डिक्लेयर कर दी इंडिया ने। और यहाँ से आप लीड एक बार देखोगे इंडिया की, बांग्लादेश ने बनाए यहाँ पे 233 रन और इंडिया ने बनाए 285 रन। तो यहाँ से इंडिया की लीड हो गई 52 रन की। फिर प्रेशर आ गया था बांग्लादेश पे और लास्ट के कुछ ओवर्स निकालने थे। शुरुआती 5-6 ओवर अच्छे निकाल लिए थे, जैसे तैसे प्रेशर आ रहा था, स्पिन में मदद मिल रही थी दूसरी तरफ से, एक तरफ से बुमराह लगे, दूसरी तरफ से अश्विन लगे और लास्ट में अश्विन ने जी 2 विकेट चटका दिए और जाकिर हसन एक स्ट्रेट विद द आर्म्स आती गई बॉल और एक पर गिरने के बाद टर्न हुई बाहर की तरफ, लॉन्ग लाइन पे खेल गए जाकिर हसन और एलबीडब्ल्यू आउट हुए, रिव्यू भी खराब हुआ। उसके बाद शादमान इस्लाम का एक कैच जरूर छूटा आकाशदीप की गेंद पे, मतलब वो आकाशदीप की गेंद जो आगे जाती है स्पीड के साथ, उसके बाद बाहर निकलती है, लेफ्ट हैंडर्स को ड्राइव के लिए इनविटेशन आता है और फिर वो स्लिप या कीपर्स की तरफ कैच जाता है। परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया था ऑलमोस्ट वो भी, बट केएल राहुल से वो कैच छूटा, उनकी राइट साइड पे आया, तेज बॉल आई बट कैचेबल हाइट पे था। और जिस तरह की स्लिप कैचिंग रही है इंडियन टीम की पिछले कुछ समय से, स्पेशली केएल राहुल की भी, तो वहां पे वो उम्मीद करते थे कि वो कैच पकड़ा जाता तो शायद और बांग्लादेश इस मैच में फंस सकता था, इंडिया की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो सकती थी। पर उसके बाद नेक्स्ट ओवर में फिर जो नाइट वॉचमैन आए इनके हसन महमूद बड़ा स्लॉग करने गए, वहां पे भी क्लीन बोल्ड हो गए। तो ये 2 विकेट गिर चुके हैं, 26 रन बांग्लादेश बना चुकी है, अभी भी 26 रन पीछे है इस पारी में। तो आगे खेल किस तरह से बढ़ेगा उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, पर एक ये पार्टनरशिप देख लीजिए इंडिया की पारी की। हम ये पार्टनरशिप लेके आ रहे हैं आपके सामने। हर किसी पार्टनरशिप में आपको दिखेगा कि यार टीम एक प्लान के तहत जा रही थी। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल 24 गेंदों में 55 रन इन्होंने बनाए। फिर दूसरी पारी में दूसरी विकेट की पार्टनरशिप के लिए इस पारी में 63 गेंदों में 72 रन की पार्टनरशिप की शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने। उसके बाद 17 बॉले 14 रन पंत और गिल। उसके बाद 14 बॉल्स 18 रन कोहली और पंत। मतलब यहाँ पे विकेट गिरते जा रहे हैं जल्दी जल्दी, मतलब ठीक है एक पार्टनरशिप, आपको टाइम मिल गया है दोनों बैटर्स को, वहां पे तेज खेले समझ आता है, सेट हो गए, बट विकेट गिरती जा रही है, रन आप बनाते जा रहे हो। उसके बाद 59 बॉल्स में 87 रन की पार्टनरशिप, ऑलमोस्ट 9 रन पर ओवर के हिसाब से विराट कोहली और केएल राहुल ने बनाए। फिर 19 में 23 जडेजा और राहुल ने। तो 100 होने आप देखते जा रहे हो, 7 में 3, 4 में 12, 3 में 1, फिर पारी घोषित कर दी, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था। सो ये पार्टनरशिप रही इंडिया की आज के खेल में, आज की अपनी पारी में। सो और जो एक और यहाँ पे मैं विराट कोहली में बताना भूल गया, मैं फिर बाद में आगे चलता। आज 27,000 रन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कंप्लीट कर लिए हैं। सो एक और रिकॉर्ड ये किंग कोहली के नाम, वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड क्रिकेट में उन्होंने एक और मुकाम हासिल किया है कि अपने 27,000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अलावा जो आप यहाँ पे इस पार्टनरशिप में देख पा रहे थे कि हर कोई बैटर आ रहा है, हर एक अच्छे रिदम नहीं है, फिर भी ट्राई कर रहा है कि यार मुझे तो बॉलर्स पे चढ़ के जाना ही जाना है और रन्स बनाते हुए चले जाने। एक और अच्छी चीज यहाँ पे रही कि स्टार्ट तो हमारी पारी हुई 15, 13, 12 की रन रेट से पर ओवर। उसके बाद वो नीचे आई, बट ऐसा नहीं नीचे आई कि एकदम से ऊपर से नीचे आने दी। 10, 11, 9, 8 और पूरी पारी में आप ये देखोगे कि पूरी पारी में जब तक इंडिया ने पारी डिक्लेयर नहीं की तब तक इंडिया का जो रन रेट पर ओवर चलता जा रहा था वो 8 से ऊपर ही चलता जा रहा था। कि पहले 12, 13, 14, 15 ऐसे चल रहा था, रोहित शर्मा जायसवाल खेल रहे थे तब। उसके बाद 10, 11 चल रहा था जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, अराउंड 10 के चल रहा था। फिर उसके बाद भी कम भी आया तो वो 8, 8.5, 8.25, 8.5, 8.25, 8 इस तरह से वो यहाँ पे पार्टनरशिप चल रहे थे, बिल्ड कर रहे थे कि वो रन रेट नीचे ना आए। आप यहाँ पे इस पारी में देखोगे, आपको रन रेट दिखेगा 8.22 से हमने फिनिश किया जब हमने पारी डिक्लेयर की। और थ्रू आउट द इनिंग्स जो है ये 8, 8.25 के ऊपर ही रही है ये पारी। सो एक ये बेहतरीन चीज यहाँ पे की। तो आज जो एक प्लान बना कि मुझे ऐसा लगता है कि
खेल की शुरुआत होने से पहले इंडिया ने यही सोचा था कि जैसे तैसे बांग्लादेश को पहले सेशन या दूसरे सेशन पे जल्दी ही आउट किया जाए। उसके बाद इन्होंने जो भी टारगेट रखा था कि 35 से 40 ओवर हम बैटिंग करें, अराउंड 300 के स्कोर खड़ा करें। उसके बाद हो सके पॉसिबल हुआ तो 5 से 6-8 ओवर बांग्लादेश को फिर से हम दूसरी पारी के लिए इनवाइट करें बैटिंग के लिए। सो ऐसा कुछ प्लान बनाया होगा ये, और ये ड्रीम मतलब ड्रीम प्लान बन गया था ऑलमोस्ट कि ऐसा ऐसा होगा तो कल के दिन में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी इस सीरीज में 2-0 से जीतने की और ये टेस्ट मैच जीतने की। सो ये प्लान बना मैच के आज की शुरुआत होने से पहले दिन की। उसके बाद शुरुआत बढ़िया होती है, 3 विकेट इंडिया को मिल जाते हैं, फिर एक पार्टनरशिप होती है। 224 पे 6 आउट होते हैं, टी का टाइम हो जाता है, इंडिया टी के बाद आता है और वहां पे भी ऐसा लग रहा था कि यार टी तक ठीक है बांग्लादेश, अगर ये 15-20 ओवर खेल जाता टी के बाद बांग्लादेश, वहां से फिर थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाती जाती, फिर भी टीम इंडिया फिर भी चांस बनता हमारे लिए कल के दिन में। बट वहां पे शायद से फिर थोड़ा और अलग अप्रोच के साथ जाते। बट जो उन्होंने ट्राई किया वही हुआ। बुमराह को आप अमूमन देखोगे जब मतलब वेटिंग गेम जब इंडिया खेल रहा होता है, वैसे मोस्टली खेलता नहीं है इंडिया, चढ़ के ही खेलने का ट्राई करता है आजकल टेस्ट क्रिकेट में भी। बट बुमराह के साथ वो टिके रहे टी के बाद भी, और वो जो पारी को है जल्दी समेट दिया बुमराह की और सिराज की उस बॉलिंग ने, और एक विकेट लास्ट में जड्डू ने लिया। सो वहां से वो एक काम तो एक जो बॉक्स था वो तो टिक कर गया कि बांग्लादेश को जल्दी निपटाया जाए। उसके बाद इनका था भी जाओ और जितने भी ओवर हमें खेलने हैं 20, 30, 25, 35 ऑल आउट हो जाएंगे, 150 पे हो जाएंगे, बट वो 150 हम करेंगे 17-18 ओवरों में। उसके बाद होगा क्या, बांग्लादेश को ज्यादा ओवर्स खेलने पड़ेंगे, हमें ज्यादा ओवर्स मिलेंगे बांग्लादेश को आउट करने में। उसके बाद हम दूसरी पारी में देख लेंगे 200, 250, 300 जितने भी होंगे रन बनाने, वो हम फिर थोड़ा स्लो भी चलेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी यहाँ से अप्रोच करने की जरूरत है इस मैच को। इस तरह से ये चले हैं और एक के बाद एक बैटर्स प्लान के ऊपर स्टिक करते गए, चलते गए और एग्जीक्यूट करते गए। और ऐसा भी नहीं कि रैश शॉट्स खेल रहे हैं, फील्ड के मुताबिक इन्होंने बैटिंग की, गेंदबाजी के मुताबिक इन्होंने बैटिंग की। और हर कोई प्लेयर यार, हर कोई बैटर, आज ऋषभ पंत और जडेजा का बल्ला नहीं चला बैटर्स की बात की जाए, उसके अलावा ठीक है, बट वो भी एक एटलीस्ट उन्होंने भी वो भी ट्राई ही कर रहे थे वहां पे। हर कोई बल्लेबाज तो नहीं जाते ही बड़े शॉट्स खेलना स्टार्ट कर दे, जरूरी नहीं कि हर कोई बल्लेबाजी कामयाब हो उस गेम में। बट मोस्टली बैटर्स कामयाब हुए, चाहे वो गिल हो जाए, रोहित शर्मा हो जाए, जायसवाल हो, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, सब बैटर्स ने अच्छा किया और ये जो प्लान है वो एग्जीक्यूट किया पूरे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मतलब वही 41 ओवर का लेके वही 37 ओवरों में आपने जी 285 रन बना डाले, पारी डिक्लेयर कर दी। अब वही 10-11 ओवरों का, 6-7 ओवरों का सोचा होगा, 10-11 ओवर मिल गए और वहां से फिर 10-11 ओवरों का जब सोचा तो यही था कि यार आज के दिन का खेल खत्म होने से 2 से 3 विकेट हमें मिल जाए तो फिर कल बिल्कुल बाजी हमारे हाथ में है और हम गेम को यहाँ से निकाल सकते हैं। सो वही हुआ, वो काम फिर आर अश्विन ने वहां से करके दिया, 2 विकेट निकाले और इंडिया का जब ये आज का दिन का खेल खत्म हुआ, सो इंडिया फिर से यहाँ पे टॉप पे बैठा है। मैच अभी भी कहीं पे भी जा सकता है, मे बी बांग्लादेश थोड़ी अच्छी बैटिंग कर जाए, फिर हो सकता है चौथी पारी में अच्छी बॉलिंग कर जाए, तो बांग्लादेश के लिए थोड़ी सी राह कठिन है, लंबी है, रन भी बनाने हैं, फिर बॉलिंग अच्छी भी करनी है। अगर उनको टेस्ट मैच जीतना है 1-2% चांस है तो, या फिर अगर टाई करवाना है तो उनको ऑलमोस्ट 2 सेशन से भी ज्यादा बैटिंग करनी पड़ेगी। जी हाँ, मतलब आप अब आगे बढ़ते हैं, कल की दिन के बारे में बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, किस हिसाब से ये गेम चल सकता है। पहले बांग्लादेश के नजरिए से सोच लेते हैं। चलो 1% चांस हम दे देते हैं कि बांग्लादेश भी ये मैच जीत सकता है, बांग्लादेश भी ये मैच निकाल सकता है। तो वहां पे बांग्लादेश को क्या करना होगा, कल आके 1.5 सेशन तेज बल्लेबाजी करनी होगी, अराउंड 150, 170-80 की लीड उनको लेनी होगी और 1.5 सेशन में ही ये करना होगा। फिर इंडिया को अगर आप 1.5 सेशन दे देते हो, 170-80 रन है, मैं 1% दे दिया बट अब देख रहा हूँ कि चांस है, आप मैं बता रहा हूँ आपको। अब अगर आप 1.5 सेशन इंडिया को दे दोगे अराउंड 50 ओवर्स, 170-80 रन बोर्ड पे,
तो इंडिया तेज नहीं भागेगा फिर वहां से, फिर वो सेंसिबल क्रिकेट खेलेगा। 3 साढ़े 3 की रन रेट है, तो वहां से बात नहीं बनेगी बांग्लादेश की। चलो जी, और तेज खेल लेता है बांग्लादेश, इंडिया को 40 ओवरों में 200 रन का टारगेट देता है, 220 का टारगेट देता है। वहां पे बांग्लादेश के पास चांस फिर भी है, इंडिया जाएगा स्कोर चेंज करने के लिए। फिर वहां पे बांग्लादेश शायद इंडिया को 40 ओवर में ऑल आउट करने का देखे अंदर अंदर, बट वो फिर वहां पे मुश्किल है। अगर इंडिया को विकेट गिरते दिखे तो फिर इंडिया के पास उस तरह की बैटिंग क्वालिटी है कि वो मैच फिर बचा भी सकती है वहां से। अगर उनको दिखा कि यार ये रीत से बाहर हो रहा है, 1% चांस मैंने बोला है, अगर ये रीत से बाहर हो रहा है तो वहां पे हम वो फिर टाई के लिए, सॉरी ड्रॉ के लिए जा सकते हैं। चलो ये तो हो गया जी बांग्लादेश की जीत का सिनारियो। अब आ जाते हैं जी, मैं बाकी का 19% दे देता हूं मैं कि ये मैच हो सकता है ड्रॉ। कल के दिन पे अगर ये ड्रॉ हो सकता है तो 19%, 1% बांग्लादेश, 19% मैं दे देता हूँ बांग्लादेश की और इंडिया के इस मैच के ड्रॉ होने की संभावनाओं को। तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए बांग्लादेश को खेलने होंगे कल 70 ओवर, ऑलमोस्ट 70 ओवर वो खेले, कितने ही रन बनाए, रन बनाने तो जाने पड़ेंगे, अराउंड 3 की एवरेज से भी रन बनाए। सो 180 190 रन वो बना जाएंगे। उसके बाद अगर इंडिया को 25 ओवर भी मिलेंगे जी, वो तो फिर भी जाएंगे उसके लिए, और वो मेरे हिसाब से अचीवेबल टारगेट हो जाएगा। 8 की रन रेट और 10 की 10 विकेट हाथ में, तो वहां से तो ये भी कम हो गया। तो ये जो 19% में चांस दे रहा हूँ, इसके लिए बांग्लादेश को खेलने पड़ेंगे जी कल के दिन में कम से कम 78 to 80 ओवर्स। अगर कल के खेल में 100 से 105 ओवर्स के खेल होता है, 100 ओवर का भी खेल होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को कम से कम 78 77 ओवर्स खेलने पड़ेंगे। चेंज ओवर में 2 ओवर जाएंगे, इंडिया के पास बचेंगे 20 ओवर। वहां पे 200 210 रन का टारगेट शायद से फिर वो मुश्किल हो जाए, नामुमकिन वहां से भी नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क वहां से भी नहीं है इस टीम के लिए, पर थोड़ा सा इम्पॉसिबल वहां हो सकता है ये चीज। तो ये तो हो गया 19% का चांस, मुझे नहीं लग रहा कि होगा, फिर भी मैं इस मैच को ड्रॉ होने के चांसेस 19% दे देता हूँ। मे बी शाम को लाइट थोड़ी सी कम हो जाए, ओवर्स कम हो जाए, या वेदर खराब हो जाए बीच में, तो वो उस लिहाज से मैं 19% दे रहा हूँ। वरना बांग्लादेश की बैटिंग पे ओनली डिपेंड होके मैं 19% वहां पे भी नहीं देना चाह रहा उनको। सो अब बच जाती है जी 80% इंडिया की जीत की संभावना, ये मैं दे रहा हूँ। एटलीस्ट इंडिया विल गो एज ए फेवरेट कल के मैच में। कल के दिन की शुरुआत में 80% चांस होगा, अगर वेदर सही रहता है तो ठीक ठाक भी रहता है, शाम को भी थोड़ा डिम हो जाती है लाइट तो नो प्रॉब्लम, उससे पहले ही मुझे लग रहा है कि इंडिया इस गेम को जीत सकता है। 80% चांस है। अब वो कैसे, तो इंडिया के पास चांस है कि कल आते ही पहला तो काम हुआ जाए कि पहले सेशन में ही अगर बांग्लादेश को निपटा ले, तो वही बांग्लादेश 100 के अराउंड, 110 के अराउंड रन बनाती है, 26 रन की लीड इंडिया के पास ऑलरेडी है। वहां से फिर इनको 80 85 रन का ही टारगेट मिलेगा, या फिर बांग्लादेश थोड़ा सा और रेजिलियंस दिखाती है, यहाँ से 150 रन बना जाती है, 160 175 रन भी बना जाती है। 25 रन की लीड है, इंडिया को मिलेगा 150 का टारगेट, वही अराउंड 45 ओवरों, 40 से 45 ओवरों में। सो यहाँ से भी अगर सेंसिबल क्रिकेट खेलें, 4.5 5 रन की जो रन रेट है, वो इंडिया से आराम से अचीव इंडिया कर सकता है इस बैटिंग लाइनअप के साथ। तो यही है जी, इंडिया को मैं ज्यादा चांस दे रहा हूँ कल के टेस्ट मैच के आखिरी दिन में, इस टेस्ट मैच के कल का जो आखिरी दिन है उसमें। और होपफुली हम भी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कल का मैच इंडिया ही जीते, कल इस मैच का रिजल्ट आएगा और वो इंडिया के पक्ष में आएगा। और बॉलर्स अच्छा करेंगे पहले पहले सेशन में, पहले सेशन या दूसरे सेशन के शुरुआती फेज में 15 20 ओवर भी अगर ले जाए वो दूसरे सेशन में, सो आम ओके विद इट। 50 ओवरों के अंदर अंदर या 55 60 ओवरों के अंदर अंदर भी बांग्लादेश की पारी को वो समेटते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास चांस है। 55 ओवर्स, 60 ओवर्स, फिर भी 35 ओवर इंडिया को मिलेंगे अगर 200 रन का टारगेट भी मिलता है। सो आई थिंक कि इंडिया वो चेज कर जाएगा वहां से। सो आई एम गोइंग विद इंडिया विन टुमारो, और मुझे भी यही लगता है। अगर आपका कुछ अलग मानना है तो प्लीज आप भी अपनी राय रखिएगा। और आज के लिए इतना ही है। शानदार आज का ये खेल रहा है, आज के टेस्ट मैच का जो चौथा दिन है। वैसे तो पहला दूसरा दिन ही आप इसको मान सकते हो,
बट गजब गेम चला है और काफी एक स्पीड से फॉरवर्ड गया है ये गेम, आगे की तरफ बढ़ा है और ऐसी स्टेज पे हम आ गए हैं कि कल रिजल्ट, तीनों रिजल्ट्स की संभावना है, इवन चारों की, टायर की भी हो सकती है यहाँ से। सो चारों रिजल्ट्स पॉसिबल है कल के खेल में। और जो 5वें दिन का खेल है इस टेस्ट मैच का, बहुत ही रोचक होने वाला है। और अब आपसे मुलाकात होगी कल के मैच के खत्म होने के बाद, जब भी होता है, अगर शाम को फिनिश होता है तो विल सी यू आफ्टर दैट। सो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग इट। मिलते हैं कल। सो टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक्स अ लॉट।